ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आपने इंटरव्यू लिया और अभी वर्तमान में वो आईएएस है? प्रीलिम्स की तैयारी करी जा सकती है जल्दी। सवाल पूछे जाते हैं कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, आपके शर्ट में कितने बटन हैं, क्या ये सब सच में यूपीएससी वाले एस्पिरेंट से पूछा जाता है? मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत मेहनती होता है। अगर आप एमसीक्यूज करना जानते हैं तो अक्सर आप लॉजिक से भी बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। कोई विद्यार्थी जो अभी यूपीएससी करने की सोच रहा है या फिर आगे चल के वो करना चाहता है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज हमारे साथ तनु जैन मैम है, जिनको आपने, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, तो इनको एक बार आपने जरूर सोशल मीडिया पर देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। यूपीएससी की जर्नी आपकी कैसे रही? यूपीएससी की जर्नी हर एस्पिरेंट की तरह बड़ी कंफ्यूजन भरी और बहुत स्ट्रगल से भरी, लेकिन अगर सक्सेस मिल जाती है तो फल मीठा लगता है और स्ट्रगल भी वर्थवाइल लगते हैं। तो पहले मैंने देखा था आपका, जो मैंने रिसर्च कर रहा था तो देखा कि पहले 2 महीने में आपने प्रीलिम्स निकाल लिया। कई लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स निकालने के लिए कई घंटों पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कई सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो आप 2 महीने में कैसे निकाल लिया आपने? पहले तो 2 महीने नहीं है, 2 से ढाई महीने, लगभग 2.5 से 3 महीने कह लीजिए। इतना समय तो लगा ही, क्योंकि जब हम सोच लिए होते हैं तब से ही हमारी लगभग मानसिक रूप से तैयारी शुरू हो जाती है। और प्रीलिम्स की तैयारी करी जा सकती है जल्दी, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए, फिर प्रीलिम्स की होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी पूरी जो प्रॉपर साइकिल है यूपीएससी की वो क्लियर होती है। इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ भी नहीं था। सेकेंड, जो तैयारी है खास करके प्रीलिम्स के लिए, वो एक मेंटल एप्टीट्यूड की तैयारी है। उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता। अगर आप एमसीक्यूज करना जानते हैं तो अक्सर आप लॉजिक से भी बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद पहले मेडिकल के बहुत एग्ज़ाम दिए थे और अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर करें, तो वहाँ से मेरे पास वो स्किल था, तो इसीलिए मैं कम समय में कर पाई। अच्छा, आईएएस बनने के बाद आपने कई सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आपने इंटरव्यू लिया और अभी वर्तमान में वो आईएएस है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे नाम, तो बहुत सारे। अब किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी सबको लगेगा हमारा नाम नहीं आया, है ना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, कई बार यूपीएससी में ऐसा यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा, सवाल पूछे जाते हैं कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, आपके शर्ट में कितने बटन हैं, क्या ये सब सच में यूपीएससी वाले एस्पिरेंट से पूछा जाता है? ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अक्सर सामाजिक और राजनीतिक, करंट अफेयर्स और उन सब चीज़ों से रिलेटेड सवाल ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे कैंडिडेट या तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, तब पैनल सोचता है कि चलो यही देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कितनी सुगमता से ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब दे सकता है, या फिर अगर कैंडिडेट ने बाकी सारे जवाब दे दिए हैं तो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी 12th फेल, जिसमें अभी कई लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम के आगे प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। अब मनोज कुमार को हमने देखा किस तरीके से वो काम किए और आगे आज वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। तो आप कैसे हिंदी मीडियम वालों को बताना चाहेंगे किस तरीके से वो पढ़ाई करें? देखिए, मीडियम एक जरिया है अपनी बात कहने का। उसमें अगर आपकी इंफॉर्मेशन, आर्टिकुलेशन, एनालिसिस, डेटा, ये सारी चीज़ें आपके आंसर में मिल रही हैं, तो आपने वो हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, मराठी में लिखा हो, कन्नड़ में लिखा हो, बोडो में लिखा हो, बात तो वही है। परेशानी हिंदी मीडियम के साथ जो है वो ये है कि वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अखबार अक्सर इंग्लिश में आ रहे हैं। ज़्यादातर जो अखबार पढ़े जाते हैं, ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में है, तो कंटेंट की परेशानी है। तो अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत मेहनती होता है, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करता है। तो हिंदी मीडियम को एक मीडियम की तरह देखें, उसको अपना डिसएडवांटेज या एडवांटेज के रूप में ना देखें। मेहनत करें और अपने आप को उस लेवल पे लेकर आएँ आंसर्स लिखने में, एमसीक्यूज़ पे, जहाँ पे सिलेक्शन इंश्योर हो सके। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो मीडियम के बेसिस पे भेदभाव नहीं करती, लेकिन कंटेंट अगर अच्छा लिखा जाएगा तो मार्क्स मिलेंगे। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल में, हमने बताया था आपको। उससे पहले कि राजकुमार राव की मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि उसको लड़की से धोखा मिलता है तो वो यूपीएससी करते हैं, इसमें साथ मिलता है तो यूपीएससी करती है। तो पार्टनर का होना कितना जरूरी है इसमें? आपने खुद ही बता दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। होना या ना होना ये इंसान के खुद के मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा कोई सही पार्टनर मिल जाए
जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करता हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लकी है। और अगर ऐसा नहीं भी मिले तो एकला चलो रे, आप खुद अपना सक्सेस पाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप जीवन में कहीं पर भी पहुंचते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जिसका होता है वो होता है आपका। कोई विद्यार्थी जो अभी यूपीएससी करने की सोच रहा है या फिर आगे चल के वो करना चाहता है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो प्रीलिम्स के साथ, मेंस के साथ वो इंटरव्यू अपना क्लियर कर ले? तो मैं अक्सर कहती हूँ ऐसे कोई टिप्स होते नहीं हैं जो 1-2 लाइन के अंदर बता दिए जाएं और चमत्कारिक पुड़िया की तरह किसी को असर कर जाएं। लेकिन अगर हम आसान तरीके से देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हर फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, डिसिप्लिन। वो आपको अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आपको इनकलकेट लेकर आनी पड़ेंगी। अगर आप ले आएंगे, जितनी जल्दी ले आएंगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी टाइम से आपको बात करने। धन्यवाद।